नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज पर। मेरा नाम प्रद्युम्न शर्मा है। शुरुआत करेंगे विशेष कार्यक्रम की। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में इस बार इतिहास रचा जाएगा। जी हां, विश्वविद्यालय प्रशासन ने कैंपस में हिंदू छात्रों को दिवाली मनाने की परमिशन दे दी है। 19 अक्टूबर को एएमयू के एनआरएससी क्लब में हिंदू छात्र मिलकर दीपोत्सव मनाएंगे। इस फैसले के बाद एएमयू के हिंदू छात्रों में खुशी की लहर है। उन्होंने इसे अपने संघर्ष की बहुत बड़ी जीत बताया है। पिछले दिनों एएमयू में हिंदू छात्र नेताओं ने मांग उठाई थी कि विश्वविद्यालय परिसर के एनआरएससी क्लब में उन्हें दिवाली मनाने की अनुमति दी जाए, ताकि कैंपस में पढ़ने वाले सभी हिंदू छात्र एक साथ दीपावली मना पाएं। प्रारंभ में प्रशासन ने इस पर कोई भी ठोस जवाब नहीं दिया, लेकिन अब 3 दिन बाद प्रशासन ने अनुमति प्रदान कर दी है। इस संबंध में एएमयू के हिंदू छात्र नेता अखिल कौशल ने वाइस चांसलर के नाम एक पत्र लिखकर दिवाली मनाने की मांग रखी थी। उन्होंने कहा था कि जैसे अन्य धर्मों के त्योहारों को सम्मानपूर्वक मनाने की परंपरा है, वैसे ही हिंदू छात्रों को भी अपने धार्मिक पर्व को मनाने की स्वतंत्रता मिलनी ही चाहिए। आपको बता दें कि अखिल कौशल ने बताया कि यह हमारे संघर्ष और संवाद का परिणाम है। जैसे होली मनाने की अनुमति के लिए हमें लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी थी, वैसे ही अब दीपावली के लिए भी हमने अपनी बात रखी और प्रशासन ने इसे स्वीकार भी किया। लेकिन दूसरी तरफ जानकारी यह भी मिली है कि कैंपस के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पोस्टर हटाए जाने का एक वीडियो भी काफी तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके सामने आते ही बड़े बवाल की स्थिति लगातार देखने को मिली। भाजपा नेताओं ने इसे मुख्यमंत्री का सीधा अपमान बताया और एएमयू प्रशासन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग तक रख दी। एएमयू कैंपस में भाजपा एमएलसी द्वारा सोलर स्ट्रीट लाइट लगवाई गई थी। इन स्ट्रीट लाइटों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पोस्टर लगाए गए थे। वायरल वीडियो में एएमयू में कुछ छात्र इन्हीं पोस्टरों को विरोध स्वरूप हटाते हुए दिखाई दिए। वीडियो के वायरल होते ही मामला तूल पकड़ता नजर आया। यह कहना गलत नहीं होगा कि एक तरफ एएमयू प्रशासन छात्रों की मांग पर दिवाली मनाने की परमिशन देता है, लेकिन अब भी कुछ एएमयू में ऐसे लोग हैं जो इस फैसले के खिलाफ है और मुख्यमंत्री योगी के पोस्टर हटाकर यह चीज तो साफ दर्शा देते हैं कि इन लोगों की मानसिकता अब भी वही है कि सिर्फ जिहाद फैलाओ। तो फिलहाल जिस तरीके से आपको बता दें कि एक तरफ तो एएमयू लगातार दिवाली मनाने की परमिशन दे रहा है, लेकिन एएमयू के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं वो अब भी भाजपा विरोधी हैं, क्योंकि सीएम योगी के पोस्टर को हटाने का जो मामला है वो काफी कुछ तूल पकड़ता हुआ नजर भी आया है। तो अब सीएम योगी के राज में एएमयू जगमगा रहा है, क्योंकि 150 साल बाद और इतिहास में यह पहली दीपावली ऐसी होगी जो कि एएमयू में छात्र मनाते हुए नजर आएंगे। अखिल कौशल की तरफ से जो एएमयू के छात्र हैं, उन्होंने भी कहा था कि बड़ी लड़ाई जो हमने लड़ाई लड़ी है, पूरा मामला क्या है विस्तार से हम आपको बता रहे हैं। एएमयू के हिंदू छात्र ने वाइस चांसलर के नाम एक पत्र लिखकर दिवाली मनाने की मांग की थी। छात्र नेता ने कहा कि और धर्मों के त्योहारों को मनाने की परंपरा है, हिंदू छात्रों को अपने पर्व मनाने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। छात्र नेता की तरफ से कहा गया, विश्वविद्यालय प्रशासन ने कैंपस में हिंदू छात्रों को दिवाली मनाने की फिलहाल अनुमति दे दी है। 19 अक्टूबर को एएमयू के एनआरएससी क्लब में हिंदू छात्र मिलकर दिवाली मनाएंगे। स्वतंत्रता के बाद यह पहला अवसर है जब एएमयू में हिंदू छात्र दीपावली मनाते हुए नजर आएंगे। 150 साल बाद एएमयू में मनाई जाएगी दीपावली। तो एएमयू के हिंदू छात्र ने यह पत्र लिखा, जिसके बाद इस पर एएमयू प्रशासन ने अनुमति दी। अब इस चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं और खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनका रुख करते हैं। एएमयू छात्र हैं अखिल कौशल, जिनके द्वारा यह पत्र लिखा गया था, और साथ ही साथ बीजेपी प्रवक्ता खेमचंद शर्मा जी हमारे साथ बने हुए हैं। पूजा मिश्रा प्रवक्ता सपा हमारे साथ बनी हुई हैं और मुस्लिम स्कॉलर भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका भी फिलहाल इंतजार है। लेकिन सबसे पहले अखिल कौशल, मैं आप ही के पास आऊंगा, क्योंकि जिस तरीके से आपकी पहल थी रंग लाई है, अनुमति मिल चुकी है, सबसे पहले कैसा महसूस कर रहे हैं? मेरा नाम अखिल कौशल है, मैं एएमयू का स्टूडेंट हूँ। हमने एक लेटर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर को दिया था, जिसमें हमने ये डिमांड रखी थी कि एएमयू में हमें एक दिवाली के सेलिब्रेशन के लिए कार्यक्रम करना है, उसके लिए हमें परमिशन दे दी जाए। आज हमारी संघर्ष की ऐतिहासिक जीत है, क्योंकि इतिहास में पहली बार और भारत की आजादी के बाद पहली बार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हिंदू छात्र दिवाली मनाने जा रहे हैं 19 तारीख को। बहुत खुशी का दिन है, सारे हिंदू छात्र बहुत खुशी से भरे हुए हैं और सब लोगों को बधाई देकर खुशी का इजहार कर रहे हैं, मिठाई बांटी जा रही है। लेकिन अखिल, स्थिति इतनी सामान्य तो शायद नहीं रही होगी, क्योंकि आप लोगों ने होली के लिए भी एक लंबी लड़ाई लड़ी, उसके बाद आपको परमिशन मिली। अब जब दीपावली, क्योंकि हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व है, उसको मनाने की आपने अनुमति मांगी, तो किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा?
होली मिलन समारोह के आयोजन के लिए हमें तकरीबन 12 दिन तक लगातार संघर्ष करना पड़ा था। हमने एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन के दिमाग ठीक करे थे। उसके बाद आनंद फानंद में एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें परमिशन दी थी। उसके बाद भी हमें दिवाली के लिए भी तकरीबन एक हफ्ते का संघर्ष करना पड़ा। उसके बाद आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने हमें परमिशन दी है और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने होली मिलन समारोह के आयोजन की जब हमें अनुमति नहीं दी थी, तब वो समझ गए थे कि उनसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। इसलिए उन्होंने इस बार ज्यादा देर ना करते हुए हमें पिछली बार से जल्दी परमिशन दे दी, लेकिन फिर भी इनका जो रवैया है पहले की तरह ही रिजिड रहा। ठीक है, कहीं ना कहीं रवैया जो है वो आपको ज्यादा पसंद नहीं आया, लेकिन फिलहाल अनुमति जरूर मिली है। ठीक है, मैं आपके पास इसमें जब हमने दिवाली की परमिशन मांगी थी तो इस बार हमने एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन से पहले दिन ही ये चेतावनी दे दी थी कि जैसे हमने होली मिलन समारोह का आयोजन करा था, वैसे ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दिवाली भी मनाई जाएगी। डंके की चोट पर होगी और ऐलानिया होगी, और किसी माई के लाल में हिम्मत हो तो वो रोक के दिखा दे। लेकिन ये बहुत कड़े शब्द हो जाते हैं जिनका आप इस्तेमाल कर रहे हैं, और आपको नहीं लगता कि जो मुस्लिम छात्र वहां पर पढ़ रहे हैं वो माहौल खराब कर सकते हैं, या कोई जब आप आयोजन करें तो उसमें रुकावट आ सकती है? जो माहौल खराब करेंगे तो फिर उनका इलाज भी तो है। भारत जैसे देश में दिवाली मनाने के लिए जो माहौल खराब करेंगे तो फिर उनका इलाज भी है। 100 करोड़ हिंदू यहाँ पर दिवाली मनाते हैं, अगर यहाँ भी दिवाली मनाने के लिए माहौल खराब होगा तो फिर इलाज भी उल्टा करके सीधा कर दिया जाएगा। ठीक है, सपा प्रवक्ता लगातार बनी हुई हैं पूजा मिश्रा। पूजा जी, क्योंकि देखिए अब खुशी का मौका है, आजादी के बाद एएमयू में भी अब दीप जलेंगे, भगवान श्री राम की जय जयकार होगी, दीपावली मनाई जाएगी, कैसा महसूस हो रहा है आपको? आपको नमस्कार प्रद्युम्न जी, और साथी प्रवक्ताओं को भी नमस्कार। जहां तक मुझे जानकारी है तो एएमयू में 2024 में दीपोत्सव मनाया गया था, और उसके बाद में जहां तक बात रही यूनिवर्सिटी में परमिशन मिलना ना मिलना की, तो आपको जानकारी होगी कि 2024 में बीएचयू में बेचारे छात्र आंदोलनरत थे, उनको होली मनाने की परमिशन नहीं मिल रही थी। और ऐसा ही नहीं, होली नहीं, कई सारे फेस्टिवल मनाने के जो हिंदू फेस्टिवल्स होते हैं, चाहे मुस्लिम फेस्टिवल्स होते हैं, वो यूनिवर्सिटीज वगैरह परमिशन नहीं दे रही होती हैं। तो वो तो परमिशन क्यों नहीं देती है, यूनिवर्सिटीज वगैरह बताए, उनको लगता है कि जो है ये शायद सही नहीं है यूनिवर्सिटीज में मनाना, या फिर जो है उनको संभालने में परेशानी आती है। तो उसको इस नजरिए से देखना, क्योंकि वो एएमयू है इसलिए परमिशन नहीं देता, तो फिर बीएचयू क्यों नहीं दे रहा था होली मनाने का परमिशन? नहीं, आप तो दे ही देना चाहिए था ना। आप सपा की प्रवक्ता हैं या नहीं? आप एक चीज बताइए, आप सपा की प्रवक्ता है या फिर एएमयू की प्रवक्ता है? क्योंकि मैंने सिर्फ एक बहुत साधारण सवाल आपसे पूछा कि पूजा जी आपको कैसा महसूस हो रहा है, बहुत साधारण सवाल था, आपको कैसा महसूस हो रहा है। अब आपने ये बोल दिया कि हिंदू यूनिवर्सिटी में अनुमति नहीं मिल रही है, यानी कि आप इसके खिलाफ है। करने के लिए आप खिलाफ है, आप खिलाफ है, इस फैसले के खिलाफ है? आपको जवाब मैं नहीं दूंगी, मैं ऐसा जवाब नहीं दूंगी। जब नहीं, आप दीजिए ना। अब चल ठीक है, मैं सुन रहा हूँ आपको। अगर आप चाह रहे कि प्रवोक करें जिस तरीके से, मैं प्रवोक नहीं कर रहा हूँ छात्र के, फिर आप बीच में टपक पड़े, सुन लीजिए ना। तो मेरा सवाल, मेरा काम है ना सवाल पूछना। अब आप बात को घुमा देंगी तो फिर तो टोका जाएगा ना। खैर, बात पूरी कीजिए। आप इंटरवीन कर चुके। जैसे आपने एएमयू के छात्रों को बार बार जो है प्रोवोक किया कि वहां तो कुछ तो दिक्कत आती है, उन्होंने कितने आराम तरीके से बताया कि हमने एप्लीकेशन दिया, हमको परमिशन मिल गई, 3 दिन लिए पर परमिशन दे दी। तो आप कह रहे कि नहीं, अगर वहां पे दिक्कत क्रिएट की जाएगी, वैसे आप मुझे प्रोवोक करना चाह रहे हैं। मैं आपको प्रोवोक करना नहीं चाह रहा हूँ कि कुछ नहीं करना चाह रहे, तो आप फिर क्यों? आपने अपने मुंह से शुरुआत में निकाल दिया ना। आपका जो जहर था वो सामने आ चुका है ना, जो जहर था वो सामने आ चुका है। अखिल कौशल कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर उसके बाद बीजेपी प्रवक्ता का रुख करूंगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ा अंतर है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो पूरे देश में SC ST OBC का आरक्षण हर यूनिवर्सिटी में लागू होता है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में वो लागू नहीं होता। जो जय भीम और जय मीम वाले नारे लगाते हैं वो यहाँ पर कभी भी SC ST लोगों के बच्चों के लिए आरक्षण की मांग नहीं करते। हम यहाँ पर SC ST के बच्चों की आरक्षण की मांग करते हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में 50% SC ST और OBC का आरक्षण है। तो या आप इन दोनों चीजों को एक साथ कंपेयर नहीं कर सकते। क्या बातें कर रहे हैं? जो यूनिवर्सिटी एक्ट के तहत बना हुआ, जैसे अभी आपने कहा कि वहां पे पोस्टर लगाए जा रहे नेताओं को, तो आपको पता है कि एक्ट 1951 के तहत में यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस को न्यूट्रल होना होता है, तो वहां पे राजनीतिक पोस्टर्स नहीं लगाए जा सकते।
स्ट्रीट लाइट पे सीएम योगी के पोस्टर लगे थे, ठीक है, स्ट्रीट लाइट पर फोटो लगी थी, वो क्यों हटा दी गई? स्ट्रीट लाइट भी उतरवानी चाहिए थी, स्ट्रीट लाइट भी उतरवानी चाहिए थी। पोस्टर उतरवाया तो स्ट्रीट लाइट भी उतरवा लेते, लेकिन स्ट्रीट लाइट तो चाहिए लेकिन पोस्टर नहीं चाहिए। ये दोनों आप सपा की प्रवक्ता थोड़ी ना एएमयू की प्रवक्ता बनकर आएंगे। चलिए ठीक है, बीजेपी प्रवक्ता लगातार बने हुए हमारे साथ। खेमचंद जी, बहुत साधारण और बहुत सीधा सवाल था मेरा सपा प्रवक्ता से कि आपको कैसा महसूस हो रहा है, एएमयू में परमिशन मिल गई है दिवाली मनाने की। उन्होंने तुरंत इसका जवाब ये दिया कि जितनी भी हिंदू यूनिवर्सिटी वहां पर होली मनाने की परमिशन नहीं मिलती है, वहां पर यह दिक्कत होती है। यानी कि समाजवादी पार्टी इसके भी खिलाफ है कि एएमयू में दिवाली मन कैसे रही है, खुशी नहीं हो रही है। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। आपके मैं इस पे बस एक लाइन बोलूंगा आपके पे, 1 मिनट मेरे को दीजिए कि अगर किसी को आपत्ति भी होगी तब भी हम गाजे बाजे के संग या दिवाली मनाएंगे, चाहे किसी को अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। ठीक है, बीजेपी प्रवक्ता कुछ कहना चाह रहे हैं, ठीक है। देखिए, सभी को दीपावली की बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं। एएमयू में परमिशन मिला है, बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है, सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि ये देश सनातनियों का देश है, हिंदुओं का देश है। यहाँ पे हिंदुओं की परंपराओं को सेलिब्रेट करने से कोई रोक नहीं सकता। चाहे वहां पे माइनॉरिटी अगर मेजोरिटी में है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो भारत नहीं है, कि वो हिंदुस्तान नहीं है। वो हिंदुस्तान है, भारत है, और वहां पे भारतीय परंपराओं को सेलिब्रेट करना चाहिए और करने का परमिशन मिला है, क्योंकि वहां पे आज योगी जी का राज है। अगर योगी जी की जगह वहां पे समाजवादी पार्टी वालों का राज होता तो ये परमिशन कभी नहीं मिलता, क्योंकि वो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स के तहत मुल्ला मौलवियों को इतना अपीज करते हैं कि वो जो कहते हैं वही वो करते हैं। आज उत्तर प्रदेश बदल रहा है, उत्तर प्रदेश में वास्तव में जो समरसता है, सबका साथ सबका विकास है, वो हो रहा है। आज अपीजमेंट की पॉलिटिक्स के तहत एक ही वर्ग का सिर्फ और सिर्फ मेमोमंडन नहीं हो रहा है, फायदा नहीं मिल रहा है, सभी वर्गों को फायदा मिल रहा है। सभी वर्गों की जो परंपराएं हैं, त्योहार हैं, उनको मनाने का मौका मिल रहा है। और होली और दीपावली में कोई कंपैरिजन नहीं है। होली अपने तरीके से मनाई जाती है। होली में हम लोग जब मस्ती करते हैं तो कई संस्थान, कई प्रेमिसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे वो नहीं कर सकते। दीपावली पूजा के साथ मनाई जाती है, दीपों के साथ मनाई जाती है, और दीपावली में भी कुछ चीजें ऐसी होती है जो फायर क्रैकर्स हम जो बस्ट करते हैं वो भी कुछ जगहों पे नहीं बस्ट किए जाते, चाहे वो हिंदू के संस्थान हो चाहे मुसलमानों के संस्थान हो। लेकिन सेलिब्रेशन, पूजा पाठ करना, ये जो चीजें हैं, दोनों का कोई कंपैरिजन डायरेक्टली नहीं है कि कहाँ होली कहाँ दीपावली। लेकिन हिंदुओं के त्योहार, चाहे वो मनाने का तरीका अलग अलग हो सकता है। होली हमारे ब्रज में पूरे जोर शोर से मनाई जाती है, जहाँ परमिशन से मनाई जा रही है वहां पे हर जगह रंग रंग हो जाएगा। कई जगह वो सांकेतिक रूप से मनाई जाती है कि हल्का तिलक लगा दिया, सांस्कृतिक प्रोग्राम हो रहे हैं। ठीक है पूजा जी, मैं आप ही के पास आऊंगा। सबसे पहले आप बस एक शब्द में ये बता दीजिए, आपको खुशी है या नहीं है इस फैसले से? देखिए प्रद्युम्न जी, दिवाली मनाने या फेस्टिवल मनाने से सभी को खुशी होती है। ये तो लाजमी सी बात है कि अगर जो है पूरे देश में मनाई जा रही हो दिवाली तो उससे खुशी रहेगी। 2024 में मनाई गई तब भी, 2025 में मनाई जाएगी तब भी, 2026 में मनाई जाएगी तब भी। और मुझे नहीं लगता कि जो है इससे पहले एएमयू में, हालांकि ये तो जो है ऑन रिकॉर्ड है कि 2024 में एएमयू प्रशासन ने परमिशन दिया हुआ था और वहां पे दिवाली मनाई गई हुई थी। उसके पहले भी जो हिंदू छात्र वहां रहते तो मनाते ही रहे उनकी दिवाली। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कोई रहे और अपना त्योहार ना मनाए। हम भी कहीं पे भी रहेंगे, हम दिवाली होली मनाएंगे ही। अभी जो है अखिल कौशल जी, इससे पहले दिवाली मन रही थी क्या? अगर होली का परमिशन बीएचयू नहीं देता है तो ये क्या क्या कारण हो सकता है? पर अगर भारत की आजादी के बाद तो हंगामा बरत गया तो नहीं बरतना चाहिए था, तो उनका भी होना चाहिए ना। बाजे बाजे के संग मनेगी और धूमधाम से मनाई जाएगी। अखिल जी, पूजा मिश्रा ये कह रही है कि इससे पहले भी दीपावली तो मनाई गई होगी ना आप लोगों के द्वारा, क्या राय थे? यूनिवर्सिटी में कभी दीपावली नहीं मनी है, इस बार पहली बार हम ऐतिहासिक कर रहे हैं। पूजा जी, जो वहाँ के छात्र हैं वो आपको बता रहे हैं। पूछ लीजिए, 2024 के छात्रों से पूछ लीजिए ना कि देखिए जब दीपावली मनाए जा रहे हैं तो आप अगर वहां पे रहे तो नहीं मना रहे थे इतने सालों से, पहली बार मना रहे हैं दिवाली, आप खुद बताइए। आपने ऐसा किया जाए, हमसे तो नहीं होगा, हम सच बता रहे हैं, हमसे तो नहीं। फिर कैसी बात करें आप? पहली बार मंगाई तो झूठ बोल कैसे लेते हैं? अरे हम यहाँ पर रहते हैं, हम यहाँ पढ़ते हैं, हम आपको सही बात बता रहे हैं। आप कितनी बार गई हैं? पूजा जी, झूठा नैरेटिव मत फैलाइए। पूजा जी, आप एएमयू कितनी बार गई हैं? आपने दिवाली नहीं मनाई? एएमयू कितनी बार गई हैं आप? आपने दिवाली क्यों नहीं मनाई? एएमयू कैंपस में पिछले साल परमिशन मिला हुआ था,
जब वहाँ के छात्र ये कह रहे हैं, जो मौजूदा छात्र है वो ये कह रहे हैं कि पहली बार दिवाली मन रही है, आप कह रही पहली बार नहीं मन रही है। वो वही तो मैं कह रहा हूँ, पहली बार दिवाली अगर मना रहे हैं तो भाई ये बड़ा मुझे ऐसा लग रहा है आपको खुशी हो नहीं रही है, दिवाली मन रही है। समाजवादी पार्टी को खुशी नहीं है कि एएमयू में ये फैसला हो कैसे गया, छात्रों को खुशी मिल कैसे गई, दीपावली मनाई जा रही है, क्यों आप लोगों को शायद दिक्कत हो रही है? अब आप अपनी मर्जी से जो बोलना चाहे बोलिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपने शुरुआत में ही साफ कर दिया है। ठीक है कौशल जी, बोलना चाहे वो बोलिए। अकिल कौशल बोलिए। मैं तो यही बोलना चाहूंगा, अगर किसी को बुरा भी लग रहा है फिर भी हम यहाँ दिवाली धूमधाम से मनाएंगे। 19 तारीख को आप हमारी फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पे देख के, और आपको बुरा लगेगा लेकिन हमें ये चीज बड़ी अच्छी लगेगी। ठीक है, हाजिम नाजिम जी मुस्लिम स्कॉलर है, हमारे साथ एक बार जुड़ चुके हैं। हाजी जी बहुत बहुत स्वागत आपका। और जिस तरीके से एएमयू में अनुमति मिल गई है दीपावली मनाने की, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा इसी पर। हाँ शर्मा जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? बिल्कुल पहुंच रही है सर। हाँ शर्मा जी, देखिए होली की भी परमिशन थी, अब दिवाली की भी परमिशन है। भाई एएमयू भारत के अंदर क्या है, विदेश में तो है नहीं, लेकिन जिस तरीके से ये छात्र नेता जो है झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं कि आज से पहले कभी दिवाली बनाई नहीं गई। मैं ये कहता हूँ कि पिछले साल का रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए भाई, 2016 से ये मान लीजिए 2017, 18, 19, 20, 21, 22 यानी कि अब तो 25 लगी हुई है, तो आप सारा रिकॉर्ड उठा लीजिए। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं हाजी जी, 12 दिन तो होली मनाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, और आप ये कह रहे हैं कि 2017 से दीपावली मन रही है। क्या बात करते हैं? नहीं, मैं तो सुन लीजिए, मैंने तो 2016 का भी जिक्र करा, समाजवादी पार्टी की भी सरकार थी 2012 से लेकर 17 के बीच में। मैंने 2016 का इसलिए लिया क्योंकि 17 में चेंज हो गई थी, वहां पर योगी जी की सरकार आ गई भाई, तो वहां पे तो खूब होली दिवाली बनते। लेकिन यही जिस तरीके का भ्रम ये देश के अंदर फैला रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हिंदू भाई हमारे अपने भाई है, लेकिन शर्मा जी हम लोगों को दिक्कत यहाँ पे होती है जब ये कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को जिस तरीके से हिट कर रहे हैं कि यहाँ पर दिवाली नहीं बनाई जाती। भाई ये यूनिवर्सिटी है, यहाँ एजुकेशन का केंद्र है, यहाँ पर हर किसी को तालीम हासिल करने की जरूरत है। भाई आप फेस्टिवल बना रहे बनाइए, किसी ने कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखिए बीएचयू में भी देख लीजिए, जब मुस्लिम त्योहार आते हैं तो कोई मुस्लिम समाज का कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहता कि आप हमें यहाँ पे बीएचयू के अंदर ईद मना लेने दीजिए, या हमें यहाँ पर बकरीद मनाने दीजिए, या हमें यहाँ पर जुमे की नमाज पढ़ने दीजिए। कोई भी मुस्लिम छात्र इस तरीके की बात नहीं रखता, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी को टारगेट करने की बात है। ये झूठ बोलते हैं इस तरीके से। अभी मेरे साथ मुसलमान इतने कमजोर हो चुके हैं कि हर कोई उनको टारगेट कर देता है, बिल्कुल प्रताड़ित हो चुके हैं। आप कैसे प्रेजेंट करते हैं मुसलमानों को? अपने दिमाग से निकाल दीजिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भारत सरकार के फंड से चलने वाली यूनिवर्सिटी है। किसी के बाप की बापोती नहीं है, ये किसी की बापोती नहीं है, क्योंकि भारत नहीं, ये किसी की बापोती नहीं है, ये भारत सरकार के पैसे से चलने वाली यूनिवर्सिटी है। आपको बुरा लगेगा, 19 तारीख को हम गाजे बाजे के संग दिवाली मनाएंगे, आप हमारी फोटो देखिएगा। भाई हमें ये कोई मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं है, ये भारत सरकार के हजारों करोड़ रुपए के फंड से चलने वाली यूनिवर्सिटी है, ये किसी की बापोती नहीं है। धमकी देंगे तो भाई योगी सरकार को देखना चाहिए। अगर आप धमकी देके धमकी नहीं दे रहे, हम योगी सरकार से कहने मानसिकता को देख रहे हैं कि आप इसको मुस्लिम यूनिवर्सिटी बता रहे हैं। हाजी जी एक चीज बस ये बता दीजिए हाजी जी, देखिए चलिए ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि मुसलमान आप प्रताड़ित हो रही है, चीजें विपरीत परिस्थितियों में बैठ रही है जैसा आप कह रहे हैं, लेकिन एक बड़ी बात यह भी है कि वहां पर एक एमएलसी द्वारा स्ट्रीट लाइट लगवाई गई थी। स्ट्रीट लाइट पर सीएम योगी की फोटो थी, अब उन फोटो को हटा दिया गया वहां के छात्रों द्वारा, मुस्लिम छात्रों द्वारा। ये कैसा द्वेष है? आपकी भलाई के लिए लाइट लगाई गई ना कि आपके जीवन में उजाला हो, वहां पर कोई परेशानी ना हो। उतारी सर, स्ट्रीट लाइट का पोस्टर उतार लिया, स्ट्रीट लाइट लगी रहती। सुन लीजिए, हाँ अखिल जी अब सुन लीजिए, देखिए योगी जी का पोस्टर किसने लगा रहा, किन्होंने उतारा, तो भाई जांच का विषय, जांच होनी चाहिए। आखिर जांच क्यों नहीं हो रही? किन्होंने लगाए वो पोस्टर, किन्होंने हटाए, तो इसमें जांच होनी चाहिए। देखिए ये जो एमएलसी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस चांसलर श्री तारिक मंसूर साहब जो अभी करंटली एमएलसी हैं, उनके फंड से ये स्ट्रीट लाइट लगी है। ठीक है, आप एमएलसी के फंड से स्ट्रीट लाइट लगी है, ठीक है। आप ये नियम है कि स्ट्रीट लाइट जो एमएलए एमएलसी के फंड से लगती है उसमें पोस्टर लगाए जाते हैं स्ट्रीट लाइट के संग, फोटो लगा हुआ होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। सरकारी फंड से काम हो रहा है ना, सरकारी फंड से काम हो रहा है ना, उत्तर प्रदेश में आता है ना, जो स्ट्रीट लाइट अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में आता है ना, लगते हैं
उसमें पोस्टर लगते हैं, बात तब सही मानी जाती है अगर स्ट्रीट लाइट भी उतरवा लेते। अगर स्ट्रीट लाइट तो लगी रहती लेकिन पोस्टर उतरवा लिया, ये कैसी बात है कि हम मुख्यमंत्री जी की दी हुई स्ट्रीट लाइट तो लगवा लेंगे लेकिन उनका पोस्टर नहीं लगवाएंगे। खेमचंद जी बने हुए हैं, चलिए ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास। हाजी जी, मैं आपसे ठीक है जवाब लूंगा आपसे। खेमचंद जी, आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, आवाज आ रही है। ठीक है खेमचंद जी, देखिए मुस्लिम स्कॉलर भी लगातार बने हुए हैं। हाजी जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ होगा। अब भाई वहां पर स्ट्रीट लाइट लगी है, पोस्टर जिसने उतारा वो जांच का विषय है, लेकिन जो वहां के छात्र हैं अखिल कौशल, वो लगातार कह रहे हैं कि स्ट्रीट लाइट तो लगी है, एमएलसी द्वारा लगवाई गई है, सरकारी फंड से लगी होगी वहां पर स्ट्रीट लाइट नहीं उतारी, योगी जी का पोस्टर उतार दिया। क्या कुछ देख रहे हैं आप इस मामले को? देखिए, कुछ लोग हैं जिनको योगी जी पसंद नहीं आते क्योंकि वो अमेंडमेंट की पॉलिटिक्स करते रहे और कुछ विशेष वर्ग को फायदा पहुंचाते रहे हैं। लेकिन सभी समाज के लोग, जिसमें हिंदू मुसलमान, हमने ये देखा कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम डोमिनेटेड सीट पे भी जीत के आई थी। हर जगह, हर वर्ग में योगी और मोदी जी की जो पॉलिटिक्स है उसकी एक्सेप्टेंस लगातार बढ़ती जा रही है। वो दिन दूर नहीं होगा जब आप देखेंगे मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया में एक दो नहीं बल्कि मेजोरिटी सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। तो भारतीय जनता पार्टी सबके लिए काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं सबके तक पहुंच रही हैं। हम जो इनका एक 1 पॉइंट एजेंडा होता था अपीजमेंट, मुल्ला मौलवी फर्स्ट, हम मुल्ला मौलवी फर्स्ट की बजाय हम उत्तर प्रदेश के मूल निवासी फर्स्ट की पॉलिसी को लेके चल रहे हैं, नेशन फर्स्ट की पॉलिसी को लेके चल रहे हैं। हम किसी जाति या धर्म को आगे नहीं रखते और हम किसी की अपीजमेंट भी नहीं करते और किसी को पीछे भी नहीं छोड़ते। ठीक है, तो उसका फायदा आज भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के समर्थित दलों। जी ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास। पूजा जी, अब स्ट्रीट लाइट लगती है, उसके बाद योगी जी की फोटो उतार दी जाती है, उस पे से सरकारी फंड से लगा होगा। आपको प्रद्युम्न जी, आपने कहा कि उससे फोटो उतार दी जाती है, कौन उतार देता है? एएमयू प्रशासन उतारता है क्या? एएमयू के छात्र, अगर एएमयू प्रशासन नहीं उतार रहा है तो छात्र जो उतार रहे हैं उनके ऊपर केस दर्ज होना चाहिए। अगर वो कुछ गलत गतिविधि कर रहे हैं कैंपस के अंदर में, चाहे वो कोई भी कैंपस हो, चाहे वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, चाहे यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद हो, चाहे लखनऊ यूनिवर्सिटी हो, चाहे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, अगर वहां पे कोई भी छात्र हो किसी भी समुदाय से हो, अगर वो यूनिवर्सिटी प्रशासन का जो रूल है, जो कायदा है, उसको फॉलो नहीं कर रहा है तो उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। और अगर किसी छात्र ने देखा है तो उस छात्र को बाकायदा जाना भी चाहिए, एप्लीकेशन लगानी चाहिए प्रशासन के पास में कि ये इस आप लोगों ने इसकी शिकायत की है? अखिल कौशल जी, शिकायत की आप लोगों ने इसकी? जी बिल्कुल, हमारे साथ के जो पूर्व छात्र हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के और कुछ वर्तमान छात्र, उन्होंने जो है प्रशासन से संज्ञान लेते हुए इसका शिकायत करी है। और एएमयू प्रशासन ने जो जवाब दिया है वो सब लोग उस जवाब को सुन के चौंक जाएंगे। एएमयू प्रशासन ने कहा है कि हमें इसकी कोई जानकारी ही नहीं है, जबकि पूरी वीडियो जो है वो पूरे वायरल हो चुकी है। और एएमयू प्रशासन के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन्होंने जवाब दिया है कि हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है, इसके जवाब बिजली विभाग वाले देंगे। अब ऐसे जवाब से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ठीक है, आप आगे जा सकते हैं, आपके पास में ऑप्शन है, आप चले जाइए जो पुलिस प्रशासन के पास में। अब तस्वीर लगाना तो कोई गलत नहीं है ना, नंबर है, अगर सरकारी काम हो रहा है रखा हुआ है, आप करिए। नहीं ठीक है पूजा जी, सरकारी काम हो रहा है। यूनिवर्सिटी नहीं, प्रद्युम्न जी, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में हम भी छात्र हैं, अभी पीएचडी मैंने अगस्त में ही कंप्लीट की है, तो हमें इन्फॉर्मेशन है कि ऐसे छात्र क्या अधिकार रहता है। मैं छात्र संघ अध्यक्ष रही हूँ 2014 में, भारत के आजादी के बाद में। पूजा जी, आप एक चीज ये बताइए ना, अगर वहां पर स्ट्रीट लाइट लगी है, स्ट्रीट लाइट लगी है वहां पर, सरकारी फंड से लगी है, तो सीएम की फोटो होने पर तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए ना? अगर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, किसी को आपत्ति हो रही है और अगर वो अगेंस्ट द रूल है तो कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आपने प्रशासन को पत्र लिखा, प्रशासन नहीं मान रहा है तो आपके पास में बिल्कुल अधिकार है, आप कैंपस के अंदर में बिल्कुल कॉल करिए, पुलिस प्रशासन आएगी। देखिए, हमने प्रशासन को पत्र नहीं लिखा, जो कुछ पूर्व छात्र हैं एएमयू के, उन्होंने संज्ञान लेते हुए इसका प्रशासन से इसके रिगार्डिंग बात करिए। और प्रशासन का आप करेंगे क्या? छात्र प्रशासन का तो आप रवैया देखिए ना, प्रशासन कह रहा है कि हमें इसका संज्ञान ही नहीं है। करने का हिम्मत नहीं रखेंगे, ऐसे नहीं होती छात्र राजनीति। हिम्मत रखिए, अगर आपको पता चल रहा है कि वहाँ पे गलत हो रहा है कैंपस के अंदर में, वो कैंपस वाले नहीं सुन रहे हैं तो बुलाइए पुलिस को, कैंपस के अंदर में आएगी पुलिस। ऐसे अधिकार नहीं है। कैंपस वाले बोले ना कि हम नहीं सुन रहे हैं, कैंपस वाले तो कह रहे हैं कि हमें नॉलेज ही नहीं है। कैंपस में कुछ गलत हो रहा है और प्रशासन आपका नहीं सुन रहा है तो आपके पास में अधिकार है, आप बुलाइए। आप यहाँ से ऐलान करिए कि उनके ऊपर कार्रवाई हो। मुख्यमंत्री जी, ऐसे नहीं होता है, यहाँ से ऐलान करिए, आप ऐलान करिए, छात्र राजनीति करने आप ऐलान करिए, आप ऐलान करिए, आप करिए ऐलान। आपके सीनियर जो है वहाँ पे लिख रहे थे, आप करिए ऐलान, आप करिए ना। प्रशासन को एप्लीकेशन लगाई क्या?
4 लोग जाते उठ आप करके करिए application ऐलान। लगाते। आपको इतना ही आपत्ति हो रहा था, वहां पे कौशल जी लोगों ने हटाया, वीडियो आपके पास में वायरल हो रखा हुआ है। आपने प्रशासन को पत्र लिख दिया, वहां से जवाब आ गया आपके पास में, लेकिन आप पुलिस प्रशासन के पास में नहीं जाए, क्यों नहीं गए आप? आप पुलिस प्रशासन से, अलीगढ़ प्रशासन से, सुदर्शन न्यूज से अपील कर लीजिए। डिबेट होने के बाद में तब हम जो है ये बताएंगे, और सुदर्शन न्यूज अगर आपको प्रोवोक करेगा तो आप उसके प्रोवोकेशन में बोलेंगे। सुदर्शन न्यूज आपको, सुदर्शन न्यूज कोई प्रवोक नहीं कर रहा है, सुदर्शन न्यूज कोई प्रवोक नहीं कर रहा है। सुदर्शन न्यूज प्रमुखता के साथ मुद्दे उठा रहा है। समाजवादी पार्टी की जो प्रवक्ता है पूजा मिश्रा को मैं साफ कर देना चाह रहा हूं, ना मैं प्रवोक कर रहा हूं, ना मेरा चैनल प्रवोक कर रहा है। जो सही बात है उसको उठाई जा रही है। पूजा जी, मैं आपसे ये चीज समझना चाह रहा हूं कि क्या मैं प्रवोक कर रहा हूं और क्या मेरा चैनल प्रवोक कर रहा है? जब कोई मामला सामने आ रहा है उस मामले को उठाना गलत क्यों है आपकी नजरों में? अखिलेश यादव ने जब लैपटॉप बांटे थे तो उस पर लगाया था ना वॉलपेपर, अखिलेश यादव का, मुलायम सिंह यादव जी का पोस्टर लगा था ना। अगर जब वो छात्र उखाड़ के फेंकते। देखिए हमने क्या कहा, हमने कहा कि अगर वहां पे अगेंस्ट द रूल कुछ हो रहा है तो अगर कोई जिम्मेदार व्यक्ति है, सुदर्शन न्यूज जिम्मेदार है, वही जाकर के पुलिस को इत्तला कर ले। वीडियो वगैरह आपके पास में अगर हो तो ठीक है, आप कर दीजिए ना। आप प्रवक्ता है ना समाजवादी पार्टी की, कार्यकर्ता को लेकर कार्रवाई करवाएंगे, बताइए। आपको इन्फॉर्मेशन है, मैंने प्रोवोकेशन जो बोला, आपके जितने भी व्यूअर्स होंगे, जब आप लोग इस डिबेट को देखिएगा तो इनिशियली जाइएगा तो अखिल कौशल जब जवाब दे रहा था उस पर आप जाइएगा। अखिल कौशल मुझसे बहुत छोटे हो, जूनियर हो, छात्र से आ रहे हो, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अखिल कौशल जो है जो जवाब दे रहे थे, तब जब इन्होंने पूछना चालू किया, इनको प्रोवोक किया गया उसमें बार बार कि अगर उसमें डिस्टर्ब करेंगे, डिस्टर्ब तो अखिल कौशल जी, ठीक है, अरे मैं अभी साफ करा देता हूँ, आप कहाँ की बात कहाँ घुमा देती हैं। अखिल जी सवाल पूछा जाएगा, आप प्रमुख होते हैं क्योंकि आप सिर्फ यहाँ पर जब भी बैठती हैं आपको सिर्फ बात घुमानी होती है। अखिल जी ठीक है, अखिल जी मुझे आपसे बहस नहीं करनी इस मामले पे, आप बात मत घुमाइए, समय बर्बाद मत कीजिए। अखिल जी मैं आपको कुछ भी, ठीक है, अरे मैं आपको पूछवा दे रहा हूँ ना। अखिल जी मैं आपको प्रोवोक कर रहा था क्या? 2024 में जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यहाँ बैठ के हंसी मत पूजा जी, झूठे आरोप लगाने से बात सिद्ध नहीं हो जाती है। तब उन्हें दौड़ा के मारा गया था 2024 में। आप जो कह रही है ना कि यहाँ पर सबको स्वतंत्रता है, संगठन है, ये पीएचयू में भी हुआ था, ये सरकार बड़ी बेकार है। पीएचयू में भी यही हालात हुए थे। अब ये देखिए सरकार पे आप चली जाती हैं, अब आपकी सरकार में क्या होता था? आपकी सरकार में कितना गुंडा राज था? आपकी सरकार में कितना गुंडा राज था, भूल गई आप? समाजवादी पार्टी कितने गुंडों को पालती थी, भूल गई? खेमचंद जी बताइए, खेमचंद जी को प्रकाश डालिए इस बात पे, समाजवादी पार्टी कितना गुंडा राज करती थी बताइए। बात हंसने से कुछ नहीं होता है। समाजवादी पार्टी में एडमिनिस्ट्रेशन नहीं गुंडाई राज चलाया करते थे। जिस तरीके से डीएम, एसएसपी और थाने तक थानाध्यक्ष नियुक्त किए जाते हैं, वैसे इन्होंने सारे गुंडे नियुक्त किए हुए थे। डिस्ट्रिक्ट से लेके तहसील से लेके ब्लॉक तक, ब्लॉक से लेके जहाँ पे हमारे जो लोकल स्तर पे, गांव स्तर पे भी एडमिनिस्ट्रेशन था, हर जगह इनका गुंडा राज था। जिसकी लाठी उसके भैंस के आधार पे इनका काम चलता था और इसी वजह से त्रस्त होके जनता ने इनको भगाया, रिजेक्ट किया, हम सब जानते हैं। और इनके गुंडों पे अभी भी कार्रवाई हो रही है तो इनको दर्द होता है। आज इनके गुंडों से हजारों एकड़ जमीन को दिया गया है और उसको गरीबों के फायदे के लिए उपयोग में लाया जा रहा है। गरीबों के घर वहां पे बन रहे हैं, गरीबों के संस्थान वहां पे बन रहे हैं, तो आज उन गुंडों पे कार्रवाई हुई है। मैं ऐसा मानता हूं कि योगी और मोदी जी के राज में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है, सभी को मौके मिल रहे हैं। हिंदुओं को जो दबाया जा रहा था, उनके सांस्कृतिक प्रोग्राम नहीं करने दिए जाते थे, आज वो सांस्कृतिक प्रोग्राम हो रहे हैं, एएमयू में भी हो रहे हैं। और एएमयू जैसे संस्थान में जो SC/ST की बात करते हैं वो अपना मुंह बंद कर लेते हैं, क्योंकि एएमयू में आज भी ST/ST समाज के हमारे भाई बहनों को रिजर्वेशन नहीं मिलता, जबकि वो पूरा संस्थान सरकारी फंडिंग पे है, वो कोई प्राइवेट बिल्कुल सरकारी फंडिंग पे है, सरकारी कार्य हो रहा है, लेकिन हिंदुओं को वहां पर जगह नहीं है। पूजा मिश्रा जी ने शायद थोड़ा इतिहास उसका पढ़ा नहीं है एएमयू का, वो समझ रही है एएमयू में सब कुछ प्यार मोहब्बत से चल रहा है, सब कुछ कुशल मंगल है। हाजी जी ठीक है, आप नहीं पढ़ के आई है ना, आपको ये पता नहीं दिवाली कब मनी कब नहीं मनी वहां पे। हाजी जी ठीक है, हाजी जी। हाँ शर्मा जी, देखिए अभी इन्होंने आरक्षण की बात करी है खेमचंद भाई ने, तो मैं इनसे एक बात पूछना चाहता हूँ भाई। देखिए सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में ये लिखा हुआ कि भारत के मुसलमानों के हालात दलित से बदतर हैं, तो बताइए आप सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को लागू कर दीजिए आप भाई, भारत के जो मुसलमानों के हालात हैं जो दलित से बदतर थे अच्छे हो जाएंगे। खेमचंद जी आप यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, मैं तो पूरे देश की बात कर रहा हूँ भाई। आप देश के अंदर क्यों नहीं लागू नहीं करना चाहते? आपकी मौजूदा सरकार है और उसके साथ साथ हमारा संविधान धर्म के आधार पे आरक्षण को मौका नहीं देता। हमारा संविधान धर्म के आधार पे
आरक्षण की बात नहीं करता। अगर धर्म के आधार पर आरक्षण होगा तो फिर ये लोग बोलेंगे कि भाई जब पाकिस्तान बन गया धर्म के आधार पे, धर्म के आधार पे मुस्लिम समाज का हमारी चली गई, तो धर्म के आधार पे जो लोग रहना चाहते थे, करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, वो पाकिस्तान क्यों नहीं चले गए? धर्म के आधार पे आरक्षण देके हम से अपने देश को बांट नहीं सकते, अपने देश को बांटने को बढ़ा नहीं सकते। ये असंवैधानिक है, इसीलिए धर्म के आधार पे आरक्षण लगाने वाले कौन थे और जिनकी आप बात कर रहे हैं, अरे जिन्होंने पोस्टर लगाया है, मुसलमान ने फैमिली प्लानिंग को अपनाया नहीं। आप जांच करेंगे। अब आप आरक्षण को लेकर, अब आरक्षण को लेकर नहीं, अब आपने आरक्षण छोड़ दिया, पोस्टर पकड़ लिया, क्या बात करते हैं? प्लानिंग जैसे जब उन्होंने पोस्टर की बात करी तो मैं पोस्टर की भी बात करूंगा। बहुत बड़ा कारण जो जनसंख्या वृद्धि है मुसलमानों में, वो उनकी गरीबी के कारण। आप लोगों का बस चले तो आपको खाना भी दे रही है, ठीक है, मैं आ रहा हूँ आपके पास। पूजा जी चले, ठीक है, ये बताइए क्या हिंदू भाइयों को खाना सरकार नहीं दे रही है? 80 करोड़ लोगों को राशन दे रही है भाई, उसमें हिंदू 80 करोड़ में से, उसमें नहीं 80 करोड़ में से कितने मुसलमान है, जरा ये भी तो पता लगाइए आप। क्या आप हिंदुओं की बात करते हैं? सबसे पहले लाइन में आप लोग कितने हैं वहाँ पे? पूजा जी चले, ठीक है, पूजा जी सिर्फ और सिर्फ एक ही बात करते नहीं, हैं कि मुस्लिम समुदाय को सब कुछ दे रहे हैं, ऐसा नहीं भाई। अगर मुस्लिम समाज को अगर आप दे रहे हैं तो भाई उसमें हिंदू समाज को भी आप दे रहे हैं, या मुस्लिम समाज को कुछ अलग से आप दे रहे हैं तो वो बता दीजिए कोई सब शर्मा जी, आज तक इन्होंने मुस्लिम समाज को कोई अलग से कोई योजना दी है? अरे आपको कुछ नहीं मिला, आपको किसी योजना का लाभ नहीं मिला, आपको कुछ नहीं मिला, आप तो साहब इसको नकार देते। सरकार आपके लिए कुछ कर ही नहीं रही, आप तो ये कहना चाह रहे हैं। पूजा जी अभी आप बहुत आपने वकालत करी, खूब, ठीक है पूजा जी, खूब वकालत आप कर रही थी कि भाई अब यहाँ पर दिवाली मन रही है, ये परेशानी हो रही है, ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा। समाजवादी पार्टी सरकार भी रही है उत्तर प्रदेश में, जब किसी भी एएमयू में, किसी भी मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दिवाली मनाई गई उस समय? मैं पूजा जी को चैलेंज करता हूं कि अगर वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के दीपोत्सव की एक फोटो अगर निकाल के दिखा दें, अगर एक फोटो, तो मैं इस डिबेट को छोड़ के चला जाऊंगा। वो छोड़ करके या मैदान में रहो, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। नहीं बात तो नहीं, अब रख दीजिए ना, वो चैलेंज कर रहे हैं। मैं चैलेंज करता हूं, आपने कहा ना पिछले साल बनी थी, मैं चैलेंज करता हूं, मैं डिबेट छोड़ के चला जाऊंगा। अगर आपने आपकी बात में सच्चाई नहीं है ना, तभी तो आप पीछे हट रही हैं। आप जो जवाब है, जो डॉक्यूमेंटेशन है, उसके तहत कहेंगे, इनसे पूछिएगा जो इनके सीनियर ने पत्र लिखा है। डॉक्यूमेंटेशन आप कुछ भी दिखा दीजिए, अगर आपने एक भी फोटो दिखा दी तो मैं डिबेट छोड़ दूंगा। आप अब सुन तो लीजिए, पहले आप पत्र नहीं लिखेंगे, पुलिस को कॉल नहीं करेंगे, उसके बाद में आकर के आप बात करेंगे और फिर कह रहे हैं कि आप फोटो दिवाली मनाने के लिए भी हम इतना प्रयास पुलिस को। समाजवादी पार्टी की सरकार रही थी ना, आप लोगों ने प्रयास किए दिवाली मने एएमयू में, वो तो योगी राज है तो दिवाली मन भी रही है। आप लोगों को दोनों को एक ही इंसान से परेशानी हो जा रही है, इतना तगड़ा तो नहीं बोलते। नहीं, मैं तो हाजी जी से भी मेरी हाजी जी से भी वही सवाल ले रहा हूँ। अब आप जब बात दो तरफा करेंगी तो उसका सवाल का जवाब तो लिया जाएगा ना। तारीफ कर दूंगी कि मैं इतना सही बोल पा रही हूँ कि दो लोगों को कूदना पड़ जा रहा है। नहीं, मेरे को कूदने की कोई आवश्यकता नहीं, मेरे पास और भी मेहमान है, उनको भी समय देना है। नहीं, समाजवादी पार्टी हमारे लिए इतनी स्पेशल नहीं है, और भी सारे मेहमान बैठे हुए हैं। अरे आप एक चीज बस ये बता दीजिए ना, अरे ठीक है, आप पूजा जी एक चीज ये बता दीजिए, आप एक चीज बता दीजिए, सरकार आपकी भी रही है ना, समाजवादी पार्टी की, आप लोगों ने प्रयास किया कि कभी एएमयू में दिवाली मने, हिंदू छात्रों को उनका हक मिले। जी ने अभी ये कहा था कि अरे कौशल जी आ रहा हूँ आपके पास, कौशल जी आ रहा हूँ, ये जवाब अधूरा रह जाएगा, जवाब अधूरा रह जाएगा। आप न्यूज में जाकर के पता कर लीजिए, आपके पास में सुविधा है। अरे पूजा जी आप बता दीजिए ना, सुविधा है, आप क्रॉस चेक कर लीजिए। आपकी सरकार में हुई थी, आपकी सरकार में दिवाली मनी थी? अखिल को और प्रद्युम्न जी को मैं साबित करने के लिए नहीं आई। नहीं तो आप प्रवक्ता है, अपनी पार्टी का पक्ष तो रखेंगी ना, मत कीजिए साबित। पार्टी का पक्ष ही रखूंगी, आप रुक जाएंगे तब तो ठीक है। महोदय रुकिए, जवाब ले लीजिए। तो महोदय, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब भी जो है सारे यूनिवर्सिटीज में मनाए जाते थे दिवाली, छात्र अपनी दिवाली मनाते थे, होली मनाते थे, तब भी जो है। क्या बात करती हैं आप, कहाँ कितना साफ झूठ बोल रही हैं खेमचंद जी। समाजवादी पार्टी सरकार में कब दिवाली मनी, बता दीजिए एक बार। जबरदस्ती क्यों छात्र नहीं मनाने? पार्टी में हिंदुओं के त्योहारों को दबाया जाता था। अगर किसी भी तरीके से मुस्लिम और हिंदुओं के त्योहार एक साथ पड़ गए तो मुस्लिम के त्योहारों को तरजीह दी जाती थी, उनको प्रायोरिटी दी जाती थी। और हम सब जानते हैं कि जो कावड़ लेने हमारे कावड़िए जाते हैं तो शुक्रवार के दिन उनको रोक दिया जाता था।
उनको परेशान किया जाता है, तो बहुत सारे ऐसे त्योहार रहता है। ये जब निकलता है झूठ आप बोल रही हैं, आप कैसी बात कर रही हैं? किया जाता है। वहीं हिंदुओं के त्योहारों पे बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस समाजवादी पार्टी के राज में हुआ करती थी, ये वेल नोन है। और इन्हीं सारी चीजों से त्रस्त होकर लोगों ने समाजवादी पार्टी को बाहर निकाला, भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया। हिंदू इतना कभी कमजोर नहीं रहा कि कभी कांवड़ यात्रा रुक जाए। कमजोर तो हिंदू कभी नहीं रहा, कमजोर तो कभी था ही नहीं पूजा जी, लेकिन जो मुसलमान के साथ आपका वोट बैंक जुड़ा हुआ आपने वो तो कभी नहीं छोड़ा। समाजवादी पार्टी ने वोट बैंक छोड़ा कभी? वोट बैंक साधने की पूरी कोशिश की आपने। जैसे दलों ने हिंदुओं को आपके समय में क्या कुछ होता था हर कोई जानता है, जब भी आप आज विपक्ष में है। ठीक है अखिल जी, ठीक है अखिल जी, इतना झूठ मत बोलिए कि ईश्वर ना माफ करे आपको, आप खुद अपना डिबेट दोबारा ना देख पाए। अरे जो ईश्वर को नहीं मानती वो पार्टी आज ईश्वर की दुआई दे रही है, इससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी पूजा जी, अरे आप तो समाजवादी पार्टी को बिल्कुल ही समाजवादी पार्टी को बिल्कुल ही सुदामा जी ठहरा देंगी आप। ठीक है, सुदामा जी बना दीजिए समाजवादी पार्टी को। समाजवादी पार्टी नहीं, सुदामा जी पार्टी है। बिल्कुल आप, बहुत अच्छी पार्टी आपकी रही, बहुत अच्छा कार्यकाल आपका रहा। अब आप बोल दीजिए ना, कोई गुंडा राज नहीं रहा हमारे में। बहुत अच्छी है प्रद्युम्न जी, आप कितना भी प्रयास करिए मजबूत। मैं कोई प्रयास नहीं कर रहा हूँ बहुत अखिल जी। ठीक है अखिल जी, आप कितने साल से एमयू में, एक बार इसको स्पष्ट कीजिए। मैं 8 साल से अलीगढ़। 8 साल में दिवाली आप मना पाए या नहीं? आज तक 8 साल में नहीं, भारत की आजादी के बाद पहली बार 19 तारीख को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दिवाली मनने जा रही है। पूजा जी शायद आपने सुन लिया होगा, और 2024 नेट पे आप चेक कर लीजिए ना। ठीक है ठीक है, हाजी जी बताइए, हाजी जी बताइए। हिंदू छात्रों ने पहली बार होली खेलनी चाहिए थी, तब उन्हें दौड़ा दौड़ा के मारा गया था। नहीं, जब पूजा जी नहीं, जब हिंदू पिटेंगे तो समाजवादी पार्टी को दुख नहीं होगा, पूजा जी को बहुत खुशी होगी उस वक्त। क्या बात कर हाजी जी बताइए। शर्मा जी, हाँ शर्मा जी देखिए, अभी अखिल भाई ने कहा कि आज तक एएमयू में ना होली बनी है ना दीपावली बनी है, तो मैं इनको कहना चाहता हूँ गूगल खोल कर चेक कर लीजिए। सुन लीजिए, अरे इस बार सुन तो लीजिए भाई, अरे सुन तो लीजिए भाई, आप बड़े अच्छे तेजस्वी विद्यार्थी हैं, सुन लीजिए। अभी आपने कहा कि एक भी दिन नहीं बनी, मैं आपको दिखाता हूँ ऑन रिकॉर्ड, ये कैमरे में आप चेक कर सकते हैं कितने, यानी कि जब से यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई है तब से दीपावली बन रही है। ये किस तरीके का तर्क रख रहे हैं भाई, क्यों झूठ बोल रहे हैं देश के अंदर? अब ये बताइए, मैं तो ऑन भाई, मैं तो ऑन रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है, ये ऑन रिकॉर्ड यानी कि गूगल पर डला हुआ है, और आप लोग झूठ बोल रहे हैं। अरे भाई आप झूठ क्यों बोलते हैं देश के अंदर? दिखा दीजिए। अरे ये मान लीजिए, देखो, अरे भाई ये है सीधा 1920 से, यानी कि जब से यूनिवर्सिटी बनी है तब से इसमें दीपावली बन रही है। ये देख लीजिए फोटो दिखा दीजिए, पूरा हिसाब किताब। दिए की, मैं एक दिए की मांग रहा हूँ, एक दिया की फोटो। अरे भाई अब ये तो भाई, अब ये हो गया कि अब आपको प्रूफ भी दे रहे हो, आप कह रहे हैं कि ये कैसे हुआ? झूठ बोला करें, ना झूठ बोलिए आप। मैं कहता हूँ भाई, आप पढ़े लिखे हैं, आप गूगल पर सर्च कर लीजिए भाई, देश पूरा आपको देख रहा है। चलो ठीक है, अब समय कम है, ठीक है अब समय कम है, रोकना चाहूंगा। चलिए ठीक है, अब समय कम है, रोकना चाहूंगा मैं आपको। हाजी जी भी, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए विस्तार पूर्वक। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने देखा, क्योंकि अब परमिशन मिल चुकी है, हिंदू एएमयू में अब दीपावली मना पाएंगे। जो हिंदू छात्र वहां पर मौजूद हैं वो दिवाली मनाते हुए नजर आएंगे, लेकिन उसके बावजूद समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता की तरफ से जो साफ तौर पर कहा गया वो भी सोचने लायक विषय है, क्योंकि वो नहीं मान रही हैं इस बात को। लेकिन अखिल कौशल लगातार कह रहे हैं कि दिवाली नहीं बनी है और हमने कड़ा संघर्ष किया है। उसके बाद ये पल अब देखने को मिलेगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, नमस्कार।